हेलो एंड वेलकम टू जेके उर्दू पॉइंट। तो गाइस, आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो सॉल्व किए हैं, जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। तो हो सकता है ये जो मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अभी मेरे पास और भी पेपर है, वो मैं सॉल्व करके वीडियो बना के आपको बता दूँगा। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है, अगर इनमें से 15 भी पेपर में आ जाएँ तो आपके 15 नंबर डन है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इन जे एंड के हाईएस्ट रेनफॉल, इन जे एंड के हाईएस्ट रेनफॉल इज मेजर्ड इन, कहते हैं कि कौन सी जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो मेज़र किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो गाइस, यहाँ वुलर बारामूला के अंदर है, आगा जीतू रियासी और बिलावर कठुआ और रामनगर उधमपुर। तो गाइस, डी जो है रामनगर इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है कि रामनगर में सबसे, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रामनगर उधमपुर में होती है। तो गाइस, ये आपका करेक्ट हो गया। तो गाइस, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। द मुगल रोड विच वाज यूज्ड एज पैसेज फॉर मुगल कॉन्वेंट्स टू कश्मीर इन 17th सेंचुरी इज़ इन। मुगल रोड जो इस्तेमाल की जाती थी पैसेज करने के लिए, सफ़र करने के लिए, मुगल रोड से जो जो मुगल रोड के नाम से जानी जाती है कश्मीर से, तो वो कौन सी जगह है, किस किस जगह पर जो है वो लोकेटेड है। तो वो यहाँ पर कठुआ, पुंछ, श्रीनगर और जम्मू यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, लेकिन गाइस पुंछ इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस, आपको याद रहना चाहिए कि मुगल रोड जो है वो पुंछ एरिया में आता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, विच schedule was added to the constitution by the 73rd constitutional amendment। कौन सा शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाई गई थी, तो कौन सा ऐसा शेड्यूल जो है वो यहाँ पर अमेंड किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि 11th जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइस, आपको याद रहना चाहिए कि आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल है। ये आपको याद रहना चाहिए। तो गाइस, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ आल्सो नोन एज द मेडो ऑफ फ्लावर। ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि कौन दी गई जगहों में से, ये जो यहाँ पर सेल नंबर 1 2 3 4 दिया है, इनमें से, इन जगहों में से कौन सी ऐसी जगह जो है जिसको मिडो ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि मिडो ऑफ फ्लावर जो है वो किसको बोलते हैं। तो यहाँ गुलमर्ग जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? गुल पर्शियन में जो है वो गुल को, गुल मीन्स फूल, गुल मीन्स फूल, तो मिडो ऑफ फ्लावर जो है वो गुलमर्ग को कहा जाता है। तो गाइज, गुलमर्ग जो है वो मिडो ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद पूछा है गाइज कि व्हेन वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये कब शुरू की गई थी। तो गाइस, ये आपको याद रखना है कि ये 2000 में, मीन्स 25 दिसंबर 2000 में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो स्कीम ये लॉन्च हुई थी। ये 25 दिसंबर 2000 मीन्स 25 ऑफ दिसंबर 2000 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज, आगे चलते हैं।
ड्यूरिंग द reigns ऑफ अटपला डायनेस्टी द कैपिटल सिटी वाज, कौन सी इस अटपला डायनेस्टी के दौरान, इसकी हुकूमत के दौरान द कैपिटल सिटी वाज, सिटी की कैपिटल जो थी वो किसको माना जाता था? जम्मू कश्मीर की कश्मीर की सिटी की जो कैपिटल थी वो किसको माना जाता था? तो गाइज अवंतीपुरा जो है वो करेक्ट आंसर है। अवंतीपुरा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है गाइज। यहाँ थोड़ा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो गाइज दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि द टू माउंटेन रोड्स झीलम वैली रोड एंड बानियाल कार्ड, द टू माउंटेन रोड्स झीलम वैली रोड एंड बानियाल कार्ड रोड वर बिल्ट। ये दो रोड हैं जो झीलम रोड और बानियाल रोड जो थी ये लिंक की गई थी आपस में, ये जोड़ी गई थी लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के साथ स्टेट को जोड़ने के लिए कौन सी ऐसी रोड बनाई गई थी? ये दो रोड बनाई गई थी और किसने इसको बनाया था? तो गाइज ये सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे शख्स थे, कौन से ऐसे इंसान थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इन दो रोड के, जो बानियाल कार्ड रोड और उसके बाद झीलम वैली रोड जो है, इन ये महाराजा प्रताप सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है कि प्रताप सिंह ने हिंदुस्तान के साथ स्टेट को जोड़ने के लिए ये दो रोड जो है वो बनवाई थी। उसके बाद गाइस हम चलते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछा गया है, ये सिलेबस है और वहाँ पर ज़रूर जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ फर्स्ट गोल ही नहीं हो सकता, वहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी गोल जो है वहाँ पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है आपने कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सारे गोल्स जो हैं वो कितने हैं? वो 17 गोल्स हैं और वो सीक्वेंस से हैं, उनको कभी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट गोल जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? तो याद रहना चाहिए कि फर्स्ट गोल जो है वो नो पॉवर्टी होगी। तो ये जो है फर्स्ट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये आपको याद रखना है। तो गाइज इसके बाद हम दूसरा सवाल यहाँ पर लेते हैं कि द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज इस्टेब्लिश बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दिसंबर। तो गाइज यहाँ इनके पूछने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन के अंदर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस्टेब्लिश की गई थी यूएन के अंदर, तो कब असेंबली के अंदर, दिसंबर कौन से ऐसे साल में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो गाइज 1992 इसका करेक्ट आंसर है। तो सेल नंबर 1 जो है आपको अगर वहाँ पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन में कब जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, तो दिसंबर 1992 में जो है सबसे पहले जो ये लॉन्च हुई थी। तो गाइस इसी के साथ आपने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लेक्चर पढ़ना है तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो बनानी हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी इस तरह की कोई बात हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है? हल्का मजलिस का मतलब ये पंचायती राज सिस्टम में आता है। तो पंचायती राज सिस्टम में पूछा गया है कि हल्का मजलिस क्या होता है? तो हल्का मजलिस का मतलब वो होता है कि जो सारे लोग मिलकर जो वोट डालने आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हल्का मजलिस। तो मीन्स कि पंचायत के सारे लोग जो मिल के आते हैं, यकजाती में आते हैं, तो उनको हम हल्का मजलिस कहते हैं, क्योंकि वो सारे हल्का मजलिस मिल के वोट करते हैं किसी एक सरपंच को, तो वो सरपंच बनता है, पंच बनता है, तो उनको हल्का पंचायत। और ई जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट मीन्स ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत इज कॉल्ड
हल्का मजलिस, ये आपने याद रखना है गाइस। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, द लेजिस्लेचर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, यहाँ पर ये बड़ा एक सवाल बनता है कि लेजिस्लेटर जो है वो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का क्या है। तो वो ये पूछा जा सकता है, पहले जो था भाई कैमियल था, क्योंकि तब आर्टिकल 370 था, इसलिए ये भाई था, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा जो है वो दोनों बैठते थे। लेकिन अब जो है चूँकि ये यूटी बनी है, अब ये सिर्फ यूनी कैमरल ही रहा। और हाँ, अगर आपको ये पूछा जाए बिफोर आर्टिकल 37, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 37 द लेजिस्लेटर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डैश डैश, तो तब आपका ए आएगा। लेकिन सिर्फ इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया तो आप जो है सिर्फ बी जो है वो आंसर करें। आंसर को सोच समझ के करें, गलत ना करें, वरना आपका एक जो पॉइंट है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, द लेजिस्लेटर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड, तो गाइज ये फिर से वही है, सॉरी इसके लिए। तो गाइज इसके लिए फिर से दूसरा क्वेश्चन आया कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो गाइज आप अपने जब भी आप कोई पेपर लेते हैं इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, आपने एक नोटबुक साथ में रफ लेनी है। जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ने लगता हूँ तो आपने उससे पहले जो है अपना क्वेश्चन या आंसर बताने की कोशिश करनी है। तो गाइज़ अगर यहाँ पर मैं 30 सवाल बता रहा हूँ, 30 सवाल में से अगर आपके 20-15 ठीक हैं तो 15 आपको और तैयार हो जाएंगे, तो आपके और भी चांसेस जो हैं वो सिलेक्शन होने के हैं। तो गाइज़ यहाँ पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर में लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है कौन सी ऐसी चीज़ है वो यहाँ पर बताएं। तो गाइज़ सैफरन इज़ द प्रोड्यूसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बहुत ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर से सैफरन आती है। तो ये जो है सैफरन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज आपने याद रखना है। इस तरीके से गाइज मैं आपको बताऊंगा दूसरा कि द्रास का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। द्रास इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। गाइज पहले सुना होगा आपने ज़रूर, लेकिन द्रास इज़ द फर्स्ट गाइज ये यहाँ पर ये सवाल था कि ये मैं आपको बता रहा था कि द्रास इज़ फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, और ये आपने याद रखना। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया इज़ इन, कौन सी जगह, यहाँ पर जगहें जो है वो मेंशन की गई हैं कि कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर द्रास जो है पाया जाता है। तो आपका जवाब जो है वो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है वो द्रास पाया जाता है और इसको सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड एंड फर्स्ट कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया माना जाता है। तो गाइज इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, हु वाज द रिसेंटली अवार्डेड द कमेमोरेटिव वर्ल्ड वार सेकेंड मेडल बाय रशिया। तो कौन सी रिसेंटली जो है अवार्ड दिया गया वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए, तो वो रशिया ने दिया, और किसको दिया। तो गाइज आपने यहाँ पर याद रखना है कि किम जोंग यूएन को वर्ल्ड वार सेकेंड मेडल जो है वो रशिया ने दिया है। तो ये आपने याद रखना है। तो गाइज इसी तरीके से विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ बीन बैंड फॉर 3 years फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट करप्ट अप्रोचेस।
ये क्वेश्चन जो है वो बहुत करंट अफेयर से भी ये पूछा हुआ है। ये आपने बताना है कि विच पाकिस्तानी क्रिकेटर हैज़ बिन बैंड 3 ईयर ऑफ फेलिंग टू रिपोर्ट करप्ट। तो ये उमर अकमल जो है वो करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। उमर अकमल को जो है वो बैन हुआ 3 साल के लिए, वो 3 साल के लिए खेल नहीं सकेंगे। इसीलिए दूसरा पूछा है कि हु स्वॉन इन एज फर्स्ट CM ऑफ J&K। जम्मू कश्मीर का सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने कसम ली थी ना? चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने यहाँ कसम ली थी? तो वो कौन था? वो गुलाम मोहम्मद सादिक वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसने क्या किया था? इसने कसम ली थी कब? जब ये प्राइम मिनिस्टर बना था। मींस कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो यही बना था। तो उसके बाद आगे का सवाल जो है वो ये है कि एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ पंचेज नॉट मोर देन इंक्लूडिंग द सरपंच। तो ये सवाल जो है बहुत ज़रूरी है। ये पंचायत राज एक्ट में भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या आता है कि 7 से कम और 11 से ज़्यादा जो है वो पंचायत के अंदर, मगर इंक्लूडिंग सरपंच को लेकर जो है वो कितने लोग होने चाहिए पंचायत के अंदर? 11 लोग। 11 से ज़्यादा जो है वो नहीं होने चाहिए और 7 से कम नहीं होने चाहिए। और इसका आंसर जो है वो 11 है। 11 से ज़्यादा जो है वो पंचायत के अंदर सरपंच और पंचेस नहीं होने चाहिए। तो 7 जो है 7 जो है वो सबसे कम है और 11 जो है सबसे ज़्यादा है। 7 से कम और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका 11 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली विल कंटिन्यू फॉर। अब यहाँ पे देखना है कि जब आपको इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाए तो आपने याद रखना है कि जब यूटी ऑफ जम्मू